Welcome back at Bishop Academy of Online Classes. Today we are going to discuss about future tense. In previous videos we have discussed about future indefinite tense and future continuous tense. In this video we shall discuss about future perfect tense forms and uses. Future perfect tense के forms और uses क्या हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखते हैं अब इसमें है क्या. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसके फॉर्म और इसके यूजेस को लर्न करेंगे. अब मेन जो फर्स्ट हमारा होता है वह हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसमें हम यूज करते हैं, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह विल शैल सब में यूज होता है. हर टेंस में विल शैल प्लेन यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ विल हैव शैल हैव हम यूज करते हैं. यह होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब. इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म को. मेन वर्ब जो हम यूज करते हैं वो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल हैव और विल हैव होता है. एग्जाम्पल है आई शैल हैव फिनिश द टास्क बाय देन, तब तक मैं अपना टास्क फिनिश कर चुका होऊंगा. दे विल हैव फिनिश द टास्क बाय देन, वे तब तक अपना टास्क फिनिश कर चुके होंगे, ख़त्म कर चुके होंगे. अब यहाँ फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड. तो अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस सेंटेंस को, तो यह है हमारा कर चुका होगा, मीन्स चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का होता है. लाइक हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होगा या कर लिए होंगे, तो चुका होगा, चुकी होगी, या लिया होगा, लिए होंगे. इस तरह से हमारा जो है इसमें यूज होता है. यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. अब इसमें हम देखते हैं इसके डिफरेंट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. और लाइक एग्जांपल आई शैल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय देन. अब यहाँ सब्जेक्ट है आई, विल शैल में से शैल यूज हुआ, हैव हमारा स्ट्रक्चर में दिया है वर्ब थर्ड फॉर्म, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अदर वर्ड्स द टास्क बाय देन. तो ये हमारा जो है कि एग्जांपल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का. वैसे ही वी शैल हैव फिनिश्ड, यू विल हैव फिनिश्ड, या ही विल हैव फिनिश्ड, सी विल हैव फिनिश्ड, या दे विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय देन. अब यहाँ पे देखो विल शैल में से हम यहाँ आई और वी के साथ यूज किए हैं शैल, और रेस्ट के साथ हमारा यूज हो रहा है विल. तो आई और वी के साथ हम बेसिकली शैल यूज करते हैं और रेस्ट के साथ हमारा मोस्टली यूज होता है विल. नेगेटिव सेंटेंस इसका जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव वर्ब थर्ड एंड अदर वर्ड्स. तो यहाँ पर भी देखो नेगेटिव वर्ड जो प्लेस हो रहा है, विल शैल हैव यहाँ पर है, तो इसी के बीच में ये ऐड हो रहा है. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब दो लेवल के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, टू पार्ट्स में होता है, दो वर्ड्स का होता है, तो दोनों के बीच में ही नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया जाता है. ये इसका कॉन्सेप्ट है. अब एग्जाम्पल्स क्या है, आई शैल नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय देन, मैंने तब तक टास्क कंप्लीट नहीं किया होगा. वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड द टास्क बाय देन, यानी टास्क हमने तब तक खत्म नहीं किया होगा या नहीं कर चुके होंगे. तो यहाँ पे शैल यूज हो रहा है, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड. तो नॉट हमारा कहाँ पर हमने यूज किया है, शैल और हैव के बीच में हर जगह हमने नॉट यूज किया है. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि कैसे हम इसको यूज करते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉन रीजनेबल और एस नो टाइप क्वेश्चंस. ये है विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलना चाहिए. और यहाँ पर हम अफर्मेटिव से कंपेयर करें तो विल शैल और सब्जेक्ट क्या हो गए हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए हैं. मीन्स विल शैल से बिगिन होता है, ये नॉन रीजनेबल टाइप सेंटेंस है, और इसका जो हिंदी में होता है क्या हम यह काम कंप्लीट कर चुके होंगे. मीन्स हिंदी में ये सेंटेंस क्या से बिगिन होते हैं, लाइक शैल आई हैव फिनिश द टास्क बाय देन, क्या हम तब तक टास्क खत्म कर चुके होंगे, या शैल वी हैव क्या हम कर चुके होंगे, या शैल आई हैव क्या मैं कर चुका हूँगा. तो इसी तरह से विल यू हैव, विल ही हैव, या विल सी हैव, या विल दे हैव फिनिश्ड. तो ये हमारा जो है इसका एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल टाइप का.
अब इसी में इसका नेगेटिव सेंटेंस भी होता है नॉन रीजनेबल का, तो उस केस में हम सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट वर्ड प्लेस कर देते हैं। शैल आई नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय देन, या शैल वी नॉट हैव फिनिश्ड, एंड नेक्स्ट विल, तो हमारा आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल यूज हो रहा है, तो विल यू नॉट हैव फिनिश्ड या विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द टास्क बाय देन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यह हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अनरीजनेबल का एग्जाम्पल है। इसमें अब हम रीजनेबल का देखते हैं क्या है। यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रीजनेबल और WH टाइप क्वेश्चन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम अगर कंपेयर करें इंट्रोगेटिव अनरीजनेबल से, तो देख रहे हैं कि बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, विल शैल से लेकर अदर वर्ड्स तक यह सेम है, बस इसमें हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्वेश्चन वर्ड। और वो क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं हो सकते हैं, यह वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, वाई, ये एक्सेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और इस फॉर्म में होता है हमारा एग्जांपल लाइक वाई शैल आई हैव फिनिश द टास्क बाय देन, व्हेन शैल वी हैव फिनिश द टास्क बाय देन, या वेयर विल यू हैव फिनिश द टास्क बाय देन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई, व्हेन, वेयर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा, तब हमारा सब सब्जेक्ट है, फिर हैव है, और तब यहाँ हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म है। इसमें हमारा विल शैल के बाद यहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट और फिर हैव स्ट्रक्चर में होता है, तो यह हमारा यहाँ पे मिसिंग है, हैव यहाँ पर होता है, इसमें भूलेंगे नहीं। और यहाँ पर भी विल शैल सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट है, फिर हैव है, तो यह मिस नहीं करेंगे, यह बाई मिस्टेक इसमें से छूटा हुआ है। वाई शैल आई नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय देन, तो ये जो है कि हमारा एग्जाम्पल है। व्हेन शैल वी नॉट हैव फिनिश, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि हमारा एग्जाम सब्जेक्ट है और यहाँ पे हैव है, इसके बीच में हम प्लेस कर दे रहे हैं नॉट। यह हमारा जो है कि रीजनेबल सेंटेंस या WH टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है। वंस आई रिमाइंड यू दैट हियर सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव है, वह मिसिंग है, यह ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, फिर हैव, देन वर्ब थर्ड और अदर वर्ड्स। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट नॉट और फिर हैव, तब अदर वर्ड्स, क्योंकि इसको जो है कि हम इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते देख सकते हैं कि यहाँ पर हैव हमने लिखा है लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ छूटा हुआ है। इसमें भी यहाँ हैव हमने लिखा है लेकिन यहाँ पे बाई मिस्टेक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारा यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं द एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, लाइक आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, तब तक मैं अपना एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा। या फिर ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। तो कोई एक एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होता है उस केस में हम यूज कर रहे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरा हमारा है, दूसरा जो यूजेस करते हैं, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स इस टेंस को हम यूज करते हैं जब हमारा दो एक्शन फ्यूचर में कम हो रहे होते हैं, एक वो क्या होते हैं कंजिक्यूटिव होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक एक्शन इंड होता है और फिर दूसरा एक्शन भी क्या होता है उसके बाद इंड होता है, तो इस केस में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो जो एक्शन उस केस में पहले इंड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन हम लास्ट में इंड होता है, जो बाद में इंड होता है, वह यूज होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द एक्शन दैट हैपन्स लेटर। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हिंदी में एक एग्जाम्पल बताएं, स्कूल पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्कूल का पहुंचना और गेट का बंद होना दो एक्शन हो रहे हैं। मीन्स स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल नहीं पहुंचे कि गेट बंद हो चुका होगा, तो द स्कूल गेट द स्कूल गेट विल हैव क्लोज्ड बिफोर आई रीच देयर। तो यहाँ पे आई रीच देयर यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और द स्कूल गेट विल हैव क्लोज्ड यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लाइक एग्जांपल, द मैच विल हैव फिनिश्ड बिफोर ही रीचेस द वेन्यू। यहाँ पे उसके वेन्यू पर पहुँचने से पहले ही मैच खत्म हो चुका होगा, या जब वह जो है कि मैच वेन्यू पर पहुँचेगा तो गेम खत्म हो चुका होगा या मैच खत्म हो चुका होगा, ये होता है। यहाँ पर देखेंगे यह बिफोर के केस में है, और द मैच विल हैव फिनिश्ड बिफोर ही रीचेस द वेन्यू। इसी को दूसरे वे में लिख सकते हैं, द मैच फिनिशेस आफ्टर ही विल हैव रीच्ड द वेन्यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिफोर का यूज किया, यहाँ पर हमने जो है
आफ्टर का यूज़ किया। और यहाँ पे ही रीचेस द वेन्यू, और यहाँ पर देखिए द मैच विल हैव फिनिश्ड, और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, द मैच फिनिशेस, मीन्स आफ्टर के केस में जो एक्शन पहले इंड हो रहा है, आफ्टर के केस में वही एक्शन क्या होगा, बाद में इंड होगा। और बिफोर के केस में आफ्टर को अगर देखें तो जो बाद में इंड हो रहा है वही पहले यूज होगा। तो जब हमारा सेंटेंस बिफोर और आफ्टर का यूज होकर के आए तो हम यह ध्यान देंगे कि हमें इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, पहले वाले सेंटेंस और बाद वाले में। तो ये हम जैसे स्कूल पहुंचने के बाद गेट बंद हो चुका होगा, तो पहले कौन सा एक्शन खत्म हो रहा है, स्कूल का पहुंचना। आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द गेट क्लोजेस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गेट क्लोज होने के लिए दूसरा इसी में है, आई शैल हैव कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द डेडलाइन एंड। आई शैल हैव कंप्लीटेड द टास्क, डेडलाइन एंड होने से पहले हम टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। या आफ्टर द डेडलाइन विल हैव एंडेड, डेडलाइन जब खत्म हो चुका होगा, ही कंप्लीट्स द टास्क, तब वो अपना टास्क कंप्लीट किया होगा। तो ये जो है कि यूजेस रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।